कहाँ से हैं? सुल्तानपुरी। सुल्तानपुरी से मूवी देखने आए, कैसी मूवी लगी? मूवी तो मेरे को बहुत अच्छी, इतनी फिल्म दिल देख जाए सबसे अच्छी ज्योतिराम फूले की फिल्म लगी, बहुत अच्छी। ऐसे फिल्म तो बताओ, पोस्टर भी न लगाऊं, नहीं हमारी जनता देखती ना, दलित आदमी। अब ऐसे ऐसे करें हैं मनवादी लोग। क्या कारण सर पोस्टर नहीं लगा? डरते हैं। डरते हैं, डर की वजह से पोस्टर नहीं लगा। हाँ, जैसे कि कश्मीर फाइल्स आई, अभी उत्तराखंड पे मूवी आई थी तो उसे टैक्स फ्री कर दिया, उसके हर जगह पब्लिकेशन कर रहा है, हर जगह रिव्यू हो रहा है। क्या ये मूवी नहीं कर सकते? इसमें तो महिलाओं के लिए अधिकार की बात हो रही है, सरकार बहुत बात करती है कि महिलाओं को ये देंगे वो देंगे। आखिर ये ब्राह्मणवाद है क्या? ब्राह्मणवाद ये है कि एक दूसरे में छुआछूत भेदभाव डालना, आदमी को ऊंच नीच दिखाना, पढ़ने न देना, किसी काम में न करना, ये उनकी मानसिकता है कि इनको दबा के रखो, हमारे काम आते रहें, बस इनको जैसे इनको जाल मत दो, मच्छियाँ पड़े तो खाते रहें, हमारा काम करते रहें बस। साथियों, जो मूवी फूले मूवी 25 अप्रैल को रिलीज हुई है, वही फूले मूवी आज जो है कि सिनेमा हॉल पर लगी हुई थी। जो सत्यम सिनेमा हॉल है वहाँ पर लगी हुई थी। तमाम लोग बाहर आए हैं फूले मूवी देखकर, और बड़ी हैरानगी वाली बात है, जब मैं यहाँ पर पहुँची हूँ तो यहाँ पर एक भी पोस्टर फूले मूवी का नहीं लगा हुआ था। तमाम लोग हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगी कि ये लोग आए हैं, कैसी मूवी लगी। सर क्या नाम है? नितेंद्र वर्मा। मूवी कैसी लगी आपको? बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छी थी, और सबको जो ज्योतिबाई फूले ने किया है उसको सबको याद करना चाहिए और सबको सम्मान का दर्जा मिलना चाहिए। इस मूवी को हम यहाँ इतना खर्च करके यहाँ सीखने ही आए थे। सीखने को हम घर पे भी सीख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसलिए आए हैं कि कितने लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। यहाँ इस देश में, इस जगह पे सबको सम्मान का दर्जा चाहिए। क्या नाम है सर? आनंद कुमार। आनंद कुमार, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से हैं। यहाँ पर आए हैं जो है कि बाहर आपको पोस्टर नजर आया फूले मूवी का? नहीं, कोई पोस्टर नहीं, हम तो यहाँ नेटवर्क सर्च के लोकेशन द्वारा यहाँ पे आए हैं। कोई वो नहीं, कोई पोस्टर नहीं। ये है कि फिल्म देख के हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला उसमें से। सीखने को मिला। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार। कहाँ से हैं? टिकरी बॉर्डर से आए हैं। टिकरी बॉर्डर से यहाँ पर मूवी देखने के लिए? हाँ, मूवी देखने। कैसे आपको पता चला? यहाँ पर एक पोस्टर भी नहीं फूले मूवी का लगा हुआ है। हम लोग वैसे फ़ोन में सर्च करके आए हैं कि लगी कि नहीं लगी, इसी वजह से। बाकी अच्छी फिल्म है, बढ़िया। अच्छी थी फिल्म? हाँ, बढ़िया फिल्म, अच्छी। क्या नाम है माता जी? तारावती। कहाँ से हैं? सुल्तानपुरी। सुल्तानपुरी से मूवी देखने आए, कैसी मूवी लगी? मूवी तो मेरे को बहुत अच्छी, इतनी फिल्म दिल देख जाए सबसे अच्छी ज्योतिराम फूले की फिल्म लगी, बहुत अच्छी। ऐसे फिल्म तो बताओ, पोस्टर भी न लगाऊं, नहीं हमारी जनता देखती ना, दलित आदमी। अब ऐसे ऐसे करें हैं मनवादी लोग। मनवादी लोग किए हैं ऐसे? और क्या, और कौन कर रहा है? सर क्या नाम है आपका? फूलचंद। कहाँ से हैं? पहाड़गढ़ से दिल्ली। पहाड़गढ़ दिल्ली से है। कैसी मूवी लगी? मूवी बहुत अच्छी लगी जी, बहुत बढ़िया लगा। इसमें जो है समाज के जागरूकता के लिए मूवी बहुत अच्छी है जी। यहाँ पर पोस्टर नहीं लगा हुआ था फूले मूवी की, एक भी, ना तो बाहर, ना तो अंदर, ना तो बीच में। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमको इस बोलना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि इस मूवी को लोग देखने ना आ पाए, प्रचार ना हो इसका, लोगों को मिसगाइड करना चाहते हैं लोग, यही कहना चाहते हैं हम। 11 तारीख को तो ये चाहते हैं कि पिक्चर जो है पूरे स्कूलों में, कॉलेजों में सबको दिखाया जाए ताकि सामाजिक क्रांति एक निकले। सामाजिक क्रांति, लेकिन इस मूवी को लोग चलाना नहीं चाह रहे थे। 11 तारीख को 11 तारीख को रिलीज होने वाली थी, उसके बाद 25 को हुई है। क्या नाम है सर? आनंद। आनंद जी, यहीं दिल्ली से ही हूँ। ये बहुत अच्छी फिल्म लगी, आशा उम्मीद से कहीं अच्छी लगी। कंट्रोवर्सी जरूर पहले हुई थी, वो अच्छा हुआ कि सॉर्ट आउट कर लिया। और जो सर जी ने भी कहा कि अगर अच्छा हो कि इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया जाए। देखिए, हम तो 280 रुपये वाले सीट पे बैठे हैं, इसमें सरकार ने बहुत सारा टैक्स लिया होगा। सरकार की नीतियां होती हैं, कोई धार्मिक एकता के लिए या सांप्रदायिक एकता के लिए तो टैक्स फ्री कर देते हैं, हमने देखा है इतिहास में बहुत। तो हमारी गुजारिश है कि इस फिल्म को भी टैक्स फ्री कर दिया जाए। 280 रुपये से हम 140 या और उससे 100 रुपये, हम तो कहें कि इसको और भी ऐसा प्रचारित कर दें कि कम फ्री में भी कर दें और प्रचार करें। क्योंकि ये ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की बात सिर्फ ये दलित लोगों के लिए ही नहीं है, ये सारा संदेश जो है ये सारे समाज के लिए है। और ये इसमें फातिमा जो दिखाई दे रही हैं, और हमें पहली बार ही पता लगा वो जो शेख दिखा रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम एकता भी है इसमें, और सारे समाज का सुधार भी है, सत्य शोधक समाज, ये सबकी क्रांति है ये। तो ये सिर्फ दलितों पे ही कन्फाइन नहीं रखना चाहिए। और वाकई ये जो टिकट है हमें महंगा
मतलब चलो आज के ज़माने के हिसाब से महंगा नहीं है, लेकिन जब ये फिल्म का संदेश सबके पास पहुंचाना है, ये एक तरह से शिक्षा के लिए दे रहे हैं हम, तो ये शिक्षा मान के हुए कि ये फिल्म जो है शिक्षाप्रद है, इसको टैक्स फ्री कर दें या हो सके तो और फ्री में ही इसको प्रचारित करें। सर क्या कहना चाहेंगे, जो मूवी अभी 2 महीने बाद रिलीज होने वाली है उसका पोस्टर बाहर लगा हुआ है, जो मूवी रिलीज हो चुकी है उसका पोस्टर एक नज़र नहीं आया। हाँ, इसके बावजूद भी हाँ ये तो है कि इसका बाहर कोई पोस्टर नहीं है और इस तरह से प्रचार नहीं हो रहा है। मैं कंट्रोवर्सी पे नहीं जाना चाहूँगा, मुझे तो इसमें भी आशा दिखाई देती है। हम भी तो आपस में जो आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं ये भी प्रचार करेगा, इतिहास में जाएगा। ये फिल्म देखने वाले लोगों का भी नाम इतिहास में जाएगा। आगे आने वाली पीढ़ियाँ इस चीज़ को याद रखेंगी कि उस ज़माने की बातें हम कर रहे हैं 1874 1800 समथिंग जो है ना, हम चलो उस जो ज्योतिबा फुले की क्रांति है अब जो फैल रही है, और ये बिना प्रचार के भी पोस्टर वगैरह जो ये लगते हैं ना फिल्म एक्टरों के, वो छोड़ दीजिए, हमारे कहने से भी प्रचार होएगा। तो ये जो आप इस तरह से जो इंटरव्यू ले रहे हैं ये भी इतिहास का अंग है। क्या नाम है सर? सुनील। सुनील जी क्या कहना चाहेंगे, मूवी कैसी लगी? जो सर कह रहे हैं वही सही है। वही सही है। क्या नाम है सर? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, कहाँ से हैं आप? मैं कानपुर से हूँ, फिलहाल यहाँ पर मैं पीएचडी कर रहा हूँ, इंद्रपुरी में रहता हूँ, तो यहाँ मूवी देखने आया मैंने। कैसी लगी मूवी? मूवी बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारे सीन्स कट किए हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने छुपाई हैं, जिससे ये पता चलता है ये लोग पहले भी डरते थे हमारी शिक्षा से और अब भी डर रहे हैं, और इसी वजह से बहुत सी जगह बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि जो आज तक कहीं पोस्टर नहीं लगा है ना कहीं कुछ इसका बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है। क्या कारण सर पोस्टर नहीं लगा? डरते हैं, डर की वजह से पोस्टर नहीं लगा। हाँ, जैसे कि कश्मीर फाइल्स आई, अभी गोधरा कांड पे मूवी आई थी, तो उसे टैक्स फ्री कर दिया, उसके हर जगह पब्लिकेशन कर रहा है, हर जगह रिव्यू हो रहा है। क्या ये मूवी नहीं कर सकते? इसमें तो महिलाओं के लिए अधिकार की बात हो रही है, सरकार बहुत बात करते हैं कि हम महिलाओं को ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं दे रहे, ना कि इस मूवी को पब्लिक इसका भी बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं कर रहे हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, कुछ ब्राह्मण समाज के लोग जो फूले मूवी थी उसको रिलीज़ नहीं होने दे रहे थे, अभी जो है कि इसको बंद करवाने के लिए बड़े मतलब वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ब्राह्मण समाज के लोग किए हैं, उसके बावजूद भी फूले मूवी रिलीज हुई। लेकिन क्या कारण है सर, ब्राह्मण समाज के लोग जो है महिलाओं के ऊपर इतना शोषण कि महिलाएं पढ़ लिख ना पाए, क्या कारण था कि जिससे कि वो अपनी वो पुरानी मानसिकता थोप सकें, इसी वजह से वो इसे सामने नहीं आने दे रहे हैं, ये सच सामने नहीं आना देना चाह रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते जब मूवी रिलीज़ हो रही थी अभी 25 अप्रैल में, तब देख रहा था कि इसके सिनेमा हॉल्स में बहुत ही कम स्क्रीनिंग दे के बहुत कम स्क्रीन दे रखे थे इसके रिलीज़ के लिए। आज मैंने देखा फिर भी लोगों की डिमांड बढ़ते हुए, और आप जैसे लोग, जो हम जैसे लोग हैं जो मूवी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसकी वजह से इसकी स्क्रीनिंग भी बढ़ाई गई। मैंने देखा था सुभाष नगर में जो सिनेमा है उसमें भी इसकी एक भी स्क्रीन नहीं थी, यहाँ पर भी पहले एक भी नहीं थी, यहाँ पर भी अभी आई है। द्वारका में सिर्फ एक जगह थी, द्वारका वेगस में, फिर इसके बाद में द्वारका सेक्टर 21 में जो पैसिफिक मॉल है, अब उसमें 2 स्क्रीन आई हैं, इससे पहले कहीं भी नहीं थी। इससे पता चलता है कि लोग डरते बहुत हैं। तो ये सर डरते हैं कब ये लोग, मतलब जातिवाद जो है, जिस तरह से अभी आप लोग फूले मूवी देख कर आए हैं, जिस तरह से लोगों के ऊपर जातिवाद की परछाइयों से डरते थे, छुआछूत से डरते थे, ये कब ख़त्म होगा? ये जब तक उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक कभी नहीं ख़त्म होगा। हाँ, लेकिन और उसके साथ में ज़रूरी ये भी है कि हम लोग आपस में कितना जुड़ रहे हैं। हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, उससे पहले हम अपने आप को भी देख लें। हमें अपने परिवार में भी देखने को मिल जाएगा कि हम इंटरकास्ट मैरिज कर बात ही नहीं करते हैं। अगर धोखे से हमारे भाई ने, बेटे ने, बच्चे ने कैसे कर लिया ना, तो उसी को हम तोड़ने लगते हैं। हम जाति बंधन नहीं तोड़ना चाहते, फिर इसके बाद दोष ये देते हैं कि वो ऊंच नीच का भेदभाव कर रहे हैं। भाई पहले हम तो ख़त्म करें। अगर कोई चीज़ बीमारी हमारे अंदर तो हमें भी तो दूर करना चाहिए, दूसरे पे हम डिपेंड क्यों हो जाते हैं? वो गलत कर रहे हैं, पहले हम तो अपने अंदर ठीक करें, फिर इसके बाद उनसे बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगी। और छोटी सी बच्ची है, मैं इनसे पहले व्यू लेना चाहूँगी। क्या नाम? शीतल। मूवी देखने आई थी, कैसा लगा मूवी? मूवी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और काफ़ी बहुत ही अच्छी थी। बहुत अच्छी लगी। अकेले आए हो? नहीं, मैं अपने अंकल आंटी के साथ आई हूँ। और भी तमाम
और कुछ लोग हैं, मैं इनसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। महिलाएं खासकर ज्योतिबा राव फूले महिलाओं के प्रति ज़्यादा ध्यान दें। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांता है। कांता जी, कैसी मूवी लगी? मूवी तो अच्छी थी, लेकिन इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स काट दिए गए हैं। 18 पार्ट्स। 18 पार्ट्स काट दिए गए जी। क्या काटने का क्या कारण था, क्यों काट दिए? काटने का कारण ये था कि हमारा समाज उजागर ना हो। एक तो छोटे समाजों को अगर उजागर हो जाएगा, सुन लेगा, तो पता नहीं समाज इकट्ठा हो जाए तो हमारा तख्ता पलट ना हो जाए। सरकार चाहती है कि हम इनको दबाते रहें, ऐसे काम करते रहें, ब्राह्मण बाद में ख़त्म हो जाए, मनु बाद में ख़त्म हो जाए। इसलिए हमारी फिल्म को इसको रोकने की इतनी कोशिश की गई, 18 बार काट करके जब रिलीज कहीं अगर पोस्टर लगाएं, कहीं अगर मेन रोड पर लगती तो भीड़ न लग जाए गरीबों की, इसलिए इस मूवी को बहुत काट के दिखाया गया। आप कहें ब्राह्मणवाद खत्म ना हो जाए, मनुवाद खत्म ना हो जाए, आखिर ये ब्राह्मणवाद है क्या? ब्राह्मणवाद ये है कि एक दूसरे में छुआछूत भेदभाव डालना, आदमी को ऊंच नीच दिखाना, पढ़ने न देना, किसी काम में न करना, ये उनकी मानसिकता है कि इनको दबा के रखो, हमारे काम आते रहें, बस इनको जैसे इनको जाल मत दो, मच्छियाँ पड़ी दो, खाते रहें, हमारा काम करते रहें बस। चलिए, और भी कुछ महिलाएं हैं, मैं महिलाओं से भी लेना चाहूँगी कि ये लोग क्या कहना चाहेंगी। मूवी देखने आई थी, मूवी कैसा लगा? क्या नाम है आपका? यामिनी। यामिनी जी, कैसी लगी मूवी? मूवी तो काफ़ी अच्छी थी। काफ़ी अच्छी लगी, क्या कहना चाहेंगी? मूवी में ये चाहती हूँ कि हर इंडिया का हर एक सिटीज़न ये मूवी देखे और इस मूवी को देख के एम्पावर हो, मोस्टली वीमेन। और हमेशा ये बोलते हैं कि फेमिनिस्ट एक होती है, ये हमेशा वीमेन होती है, बट एक फेमिनिस्ट के पीछे कौन है? उसका खुद हस्बैंड, जिन्होंने उनके वाइफ को सिखाया, पूरे समाज को आगे लेके गए। तो ये एक, अगर हमें समाज को आगे लेके जाना है, ये एक बस वीमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वुमेन के। जब हम साथ में आते हैं और समाज साथ में आता है तब हम आगे बढ़ेंगे। बट अब ये होते हैं कि हम किसी के डर से हम पीछे हट जाएं तो ये नहीं होगा। इसमें कई पार्ट्स काट दिए गए हैं। हाँ। इस पे क्या कहेंगे, क्यों काटा गया आखिर ये पार्ट्स? इसके पीछे तो कुछ कंट्रोवर्सी होगी, मैं कंट्रोवर्सी के पीछे नहीं जाना चाहती, बट यही है कि जैसे हिस्ट्री में किसी कम्युनिटी ने काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया है, वो चाहती है होगी, माइट बी, आई एम नॉट श्योर, चाहती होगी कि आगे जाके ये जो सीन्स है ये माइट बी कुछ नेगेटिविटी क्रिएट कर सकती है टुवर्ड्स देम, तो उन्होंने ये काटी है। बट ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो हिस्ट्री में हुआ है उनको दिखाइए, जो हुआ है वो हुआ है, हम चेंज नहीं कर सकते, बट हमारे पास है कि हम आगे जाके कुछ चेंज कर सकते हैं। तो मुझे ये ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये खुद मूवी प्रमोट करना चाहिए और ये मूवी टैक्स फ्री करना चाहिए। हर एक सिटीज़न ने ये मूवी देखनी चाहिए। जिस तरह से मूवी में दिखाया गया जातिवाद, भेदभाव, यहाँ तक कि परछाई से भी लोग डरते थे, क्या लगता है ये जो जातिवाद है अब भी ख़त्म नहीं हुई है? नहीं हुई। क्या जिस तरह से अभी इंद्र मेघवाल की जो घटना आप सुने होंगे, घड़े से पानी पीने पर उसकी हत्या कर दी जाती है, घोड़े पर चढ़ने पर हत्या हो जाती है, मूछ रखने पर हत्या हो जाती है। आखिर ये जातिवाद ख़त्म कब होगा? ज्योतिबा राव फूले उस ज़माने में ख़त्म कर दिया, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मैम ये देखो, बस ज्योतिबा राव फूले, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो लिखा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जो खुद दूसरे कास्ट से आते थे। हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 15, डिस्क्रिमिनेशन हमें ख़त्म करना है। बट ये होगा कि हम लोगों को जैसे अवेयर करेंगे, जैसे ये है सोशल इशू, तो ये मैंने यही बोला कि हर एक सिटीज़न को देखना चाहिए। लोग अवेयर ही नहीं है अबाउट देयर राइट्स, तो लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे कि सही क्या है गलत क्या है, हमें टॉलरेट मतलब किस चीज़ों के लिए टॉलरेट रहना है, किस चीज़ों के लिए नहीं रहना है, जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अवेयर कैसे होंगे लोग? जो जागरूक लोग हैं वो लोग कलम हाथ में पकड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो है कि दूसरी तरफ भागने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ भागने का प्रयास मतलब साहब जो संविधान लिखे थे, उन्होंने कहा था कि जो है कि सुबह की 2 घंटियाँ बजती थी, एक विद्यालय की एक मंदिर की, लेकिन बाबा साहब जो है कि विद्यालय की तरफ ज़्यादा ध्यान दिए, लेकिन लोग आज मंदिर की तरफ भाग रहे हैं। तो ये तो सबकी मतलब मुझे ऐसे लगता है, आप ये रिलीजन और मंदिर ये सबकी इंडिविजुअल चॉइस है, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, किसी को अगर चॉइस है तो आप मंदिर में जाओ, धर्म करो, बट ये एजुकेशन
सोशल अवेयरनेस, ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। और धर्म भी हमें यही सिखाता है कि एकता रखो, एकता से आगे बढ़ो। कोई मंदिर जा रहा है, धर्म जा रहा है, तो हम आप पॉजिटिव रहे, लोगों को साथ में लेके आगे बढ़िए। मैं यही कहूँगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम से भी जुड़ने का प्रयास करूँ। क्या नाम है? मेरा अनीब हो गया एक बार। थोड़ा बहुत हमारे। मेरा नाम ऋतुजा है। क्या कहना चाहेगी, मूवी कैसी लगी? मूवी बहुत अच्छी लगी, जैसे सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हर एक एस्पेक्ट कवर किया है और दिखाया है। और जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद आई, जो जैसे उन्होंने कहा कम्युनिटी को, तो हर कम्युनिटी में अच्छे और बुरे होते हैं, तो बनाने वाले भी वही कम्युनिटी के हैं और अपोज करने वाले भी वही कम्युनिटी के हैं। तो हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में इसको देखना चाहिए और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करनी चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए सोसाइटी। मूवी देखने आए थी, लेकिन फूले मूवी का एक भी पोस्टर ना तो बाहर, ना तो बीच में, ना तो अंदर। ये एक्चुअली बहुत डिसअपॉइंटिंग था, ये मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और मुझे लगा था कि एक तो जब ये मूवी बन रही थी, जैसे छावा मूवी को एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लोग बहुत ज़्यादा एजिटेट हो रहे थे, तो शायद वो भी एक रीज़न होगा कि इसका प्रमोशन कम किया गया, क्योंकि उसके बाद में बहुत ज़्यादा एजिटेशन। लेकिन डिमांड तो अब बढ़ रही है ना, अब तो लगाना चाहिए ना। तो वो जो मूवी जो नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि उसमें एजिटेशन जैसे बढ़ा था, अगर इससे अवेयरनेस बढ़ेगी तो इससे भी एक एजिटेशन बढ़ सकता है नेगेटिव साइड में, एंड मे बी वो नहीं चाहते सोसाइटी में वो हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे तमाम लोग, जिस तरह से आप लोगों के बीच ये लोग अपनी बात रखी फूले मूवी को लेकर, जिस तरह से ज्योतिबा राव फूले गुलामगिरी लिखे और गुलामगिरी लिखे, उस गुलामगिरी में वो जितने भी जाति भेदभाव, जो छुआछूत था, जितने भी प्रताड़ना उनके ऊपर पड़ी हुई थी, उस सब को सोच कर वो गुलामगिरी लिखे थे।